हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, जिसमें पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 को मैं आपको पार्ट 2 में सवाल सॉल्व करते करते आपको रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट में सब प्रॉब्लम जो होगा दूर हो जाएगा। पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक से हम बताए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में जो क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। पार्ट 1 में भी बहुत क्वेश्चन बताए हैं, पार्ट 2 में क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। क्या बोल रहा है, छह लड़कियां के वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। मतलब बोल रहा है कि 6 लड़की जो है केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। तो वृत्त है, तो वृत्त में ये वृत्त है, ठीक है। 6 लड़की है तो एक लड़की यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया 6 लड़की हो गया। अब पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से समझना है तो आप चल जाइए मेरे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। उसमें समझिए, इसमें भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 6 लड़कियां बैठ गया केंद्र की ओर मुख करके। याद रखिएगा, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठने का होता है, जब कोई भी इंसान केंद्र की ओर मुख करके बैठा जाता है तो इसका जो राइट होता है, आपका जो राइट होगा उस इंसान का भी राइट होगा जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है। आपका अगर लेफ्ट होगा तो उस इंसान का भी लेफ्ट होगा जो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा, याद रखिएगा। जब ये घूम घूम के इस तरह घूम के जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो ऊपर आपका जो राइट रहेगा उसका वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट रहेगा उसका वो राइट हो जाएगा। इस तरह समझा दिए थे हम, पहले वाले वीडियो में बताए थे। उसके बाद क्या करना है, ये आप समझ गए कि अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो जो आपका राइट होगा, इस इंसान का जो यहाँ बैठा हुआ है उसका भी राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा उस इंसान का भी लेफ्ट होगा जो यहाँ बैठा हुआ है। फिर ये सर्कल इस तरह घूमेगा क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसे घूमता है। अभी घूमते घूमते जब यहाँ आएगा तो यहाँ के बाद इस वाला पार्ट में जब आएगा, इस वाला पार्ट में, तो इस वाला पार्ट में क्या होता है, इस वाला पार्ट में कि आपका जो राइट रहेगा उसके बाद इस वाला पार्ट में आने के बाद यहाँ आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट रहेगा और उसका राइट हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए। अब आते हैं सवाल पे। क्या बोल रहा है, बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। मान लेते हैं ये बीजी है, ये बीजी है, बीजी के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, ये वाला पार्ट में लेफ्ट हो जाता है, बाईं ओर मतलब ये वाला लेफ्ट, इधर वाला ऐसे होगा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है, तो क्या होगा, बिंदु क्या होगा, यहाँ बिंदु हो जाएगा लेफ्ट में साइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में, देखिए ये बिंदु है, यहां मुमताज रखेंगे, तब नहीं है बिंदु और मुमताज के बीच में ये रेखा होगी, तो रेखा होगा ही। तो बिंदु और मुमताज के बीच में क्या हो गई, रेखा हो गई, तो ये रेखा लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, जिस्सा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है, बीजी और निर्मला, निर्मला यहां हो जाएगा, निर्मला के बीच में कौन है, जिस्सा जो है बीजी और निर्मला के बीच में, तो जिस्सा बीच में कौन होगा, ये दोनों के बीच में कौन है, जिस्सा, तो जिस्सा लिख दीजिए, जिस्सा लिख दिए। आप कौन सा बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है, मुमताज के बाईं ओर कौन है, ये मुमताज है। आपको हम बोले थे इस वाला पार्ट में क्या होता है, ये आपका जो राइट है उसका लेफ्ट हो जाता है। बस आपको याद में रखना है कि लेफ्ट हो जाता है। बस आपको याद रखना है कि जब इस वाला पार्ट में आता है, जब इस वाला पार्ट में सवाल पूछा जाएगा इस वाला पार्ट में, तो उल्टा समझ लेना है। इसका मतलब है आपका ये बाईं, क्या लिखा है, मुमताज के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मुमताज है। मुमताज की ओर बाईं ओर पूछेगा ना तो दाईं ओर समझ लीजिएगा, मुमताज का दाईं ओर समझ लीजिएगा, ठीक है। दाईं ओर समझना है तो दाईं ओर क्या होता है, मुमताज का दाईं ओर क्या होगा, रेखा हो जाएगा। क्यों देखिए इस तरह रेखा, इस सर्कल इस तरह घूम रहा है, लेफ्ट 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 ऐसे घूम रहा है। तो आपको हम बोले थे इस तरह का अगर सर्कल यहाँ रहेगा, ये वाला पार्ट में रहेगा, तो इसका उल्टा समझ लेना है। जैसे मुमताज के बाईं, वो क्या बोला, मुमताज इस पार्ट में आ गई है, तो इस वाला पार्ट में उल्टा हो जाता है, तो उल्टा याद मत रखिए, बस याद रखिएगा
आपको उल्टा भूल जाइएगा। इस तरह याद रखिएगा, इस तरह का पार्ट में अगर सवाल आएगा तो बस अगर बाईं बोलेगा, ये बाईं बोलेगा तो दाईं समझ लेना है, ठीक है। अपने आप उल्टा हो जाएगा। बाईं बोल रहा है तो मुमताज के बाईं बोल रहा है तो मुमताज के दाईं देख लीजिए, तो मुमताज का दाईं क्या होगा, ये मुमताज है, इसका दायां क्या होगा, रेखा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये सीरियल टायर 1 में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए 5 लोग अपनी और मुख करके एक पंक्ति में खड़े बैठे हैं। अपनी और मुख करके बैठे हैं, उसको दिशा नहीं दिया हुआ है। आपको हम पहला वीडियो में बताए थे कि जब अपनी और मुख करके बैठा हुआ हो तो आपको उत्तर समझ लेना है, उत्तर दिशा समझ लेना है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा की ओर मुख करने का मतलब होता है, अगर कोई उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है तो आपका जो राइट होगा उस इंसान का भी राइट होगा जो वहां बैठा हुआ होगा, और आपका अगर लेफ्ट होगा तो उस इंसान का भी लेफ्ट होगा जो बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम उत्तर दिशा की ओर मानते हैं। अगर कोई दिशा नहीं दिया हो तो उत्तर दिशा की ओर मानना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, y जो है x के बाईं ओर है, मान लेते हैं ये x हो जाएगा। x के बाईं ओर कौन है, x के बाईं ओर कौन है, y है, तो y x के बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। और w जो है z के दाईं ओर है, w और z तो ये दिया हो रहा है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्या बोल रहा है, v जो है x के दाईं ओर है, तो ये x है, इसका दाएं ओर कौन है, v हो, तो v दे दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि w जो है y के बाईं ओर है, देखिए y दिया हुआ है, y के बाईं ओर कौन है, w है, तो y का बाईं ओर कौन है, w है, तो w दे दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए w वाला पार्ट में। अब क्या बोला, w जो है z के दाईं ओर है, तो मान लेते हैं z होगा, z होगा तो z का दाएं ओर क्या, w हो गया। समझे, अपना मुख करने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब वही हो गया कि बस वही कि बस आपका जो राइट होगा उस इंसान का भी राइट होगा, इसलिए हम देखते हैं दायां बायां ऐसे से कर देते हैं। अगर दे देता कि कुछ अदर दिशा तो आपको देखना होगा, क्यों, क्योंकि अदर दिशा में आपको हम पहला वीडियो में बताए थे कि ऊपर रहेगा मतलब उत्तर दिशा की ओर रहेगा तो आपका जो राइट होगा उसका वो लेफ्ट, आपका राइट तो उसका भी राइट, आपका लेफ्ट तो उसका भी लेफ्ट। नीचे रहेगा तो नीचे होगा, आपका जो राइट होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट होगा उसका राइट हो जाएगा। हम पहला वीडियो में बहुत ही डिटेल्स से बताए हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या बताया गया है। यदि z जो है, यदि z पंक्ति के एक छोर पर है, z तो पंक्ति के छोर पर ही है, सही बात है, बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है भाई, ये दोनों के, ये संख्या 2 है, ये संख्या 2, तो बीच में तो y बैठा हुआ है, इसका मतलब बीच में कौन बैठेगा, y बैठा हुआ है। ये लेखापाल में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, ABCD और E 5 स्कूल है, सही बात है, जिनका मुख उत्तर की ओर है। देखिए उत्तर की ओर मुख करने का क्या मतलब है, आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो E जो है, A जो है E और B के बीच में है, A जो है E और B के बीच में है, तो E यहाँ दे दीजिए और B दे दीजिए, B के बीच में है, सही बात। अब E जो है D के दाईं ओर है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ D होगा, तब ना दाएं ओर E हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, D के दाईं ओर है। यदि C जो है, यदि C और D दो छोरों पर है, ये एक छोर पे D है, एक छोर पे C होगा, क्यों, क्योंकि D और C छोर पे है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, C के बाईं ओर कौन है, ये C है, इसका बायां कौन होगा, B। तो इसका मतलब क्या हो गया, C के बाईं छोर पर कौन है, B होगा, तो इसका मतलब आंसर B हो जाएगा। इसी CHSF में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे, SSC CHSF में जो दिल्ली पुलिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरा एक चैनल और है जिसको भी मैथ एकदम बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ही बेसिक से, समझे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कहने का एक वीडियो के बाद अगला वीडियो क्या होगा, मतलब अगला तीसरा क्या होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर समझना चाहते हैं, जो जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है वो भी समझ सकते हैं, बच्चा से बच्चा लोग समझ सकता है। मेरा एक चैनल और है जो SBS मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है, उस चैनल पर जाके मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन चला रहे हैं, जैसे रीजनिंग का प्रैक्टिस है, मैथ में चला रहे हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस चला रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का। उसमें नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए, 4-5 पार्ट हो चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
बोल रहा है 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है, सही बात है। पी जो है क्यू के दाईं ओर है, पी जो है क्यू के दाईं ओर है, दाईं ओर क्या हो इधर हो जाएगा। आपको हम बोले थे ना कि जब 5 पंक्ति अगर खड़ी हुई है, अगर नहीं दिया हुआ है दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर मान लेना है। क्यों? क्योंकि उत्तर की दिशा की ओर का मतलब है आपका राइट, उसका राइट, आपका लेफ्ट, उसका भी लेफ्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पी दिया हुआ है, पी जो है क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर पी है, सही बात है। एन जो है क्यू के बाईं ओर है, एन जो है क्यू के बाईं ओर है, क्यू है क्यू के बाईं ओर क्या होगा, एन होगा, तो बाईं ओर है एन, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन एम के दाईं ओर है, कौन लेकिन एम के दाईं ओर है, एम जो है, एन जो है क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है, तो एम लिख देंगे, यहाँ एम ले लेंगे, तो एम के दाएं ओर कौन हो गया, एन, ठीक है। पी जो है ओ के बाईं ओर है, ये ओ है, पी जो है ये पी जो है, ये पी जो है ओ के बाईं ओर है, तो मान लेते हैं ये ओ होगा, तब तो इसका बायां ओ पी होगा, ओ के बाईं ओर पी है, तो दाईं ओर से अंतिम छोर पर कौन है, दायां ओर इधर होता है, दायां ओर से अंतिम छोर कौन है, अंतिम छोर पे दायां ओर से अंतिम छोर पे ओ है, तो इसका मतलब ओ हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस CHSL में सीरियल में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर मुख करके बैठे हैं। आपको हम पहले वाला पार्ट में, मतलब पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, जब गोला के अंदर मुख करके बैठेगा, इस तरह गोला के अंदर मुख करके बैठेगा, तो आप क्या 5 लोग हैं, तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 5 लोग हो गया, 5 लोग हो गया। तो गोला के अंदर मुख करके बैठेगा, आपको बोल रहे थे गोला के अंदर मुख करके बैठेगा, तो आपका जो राइट होगा उसका भी राइट होगा, आपका जो लेफ्ट होगा उसका भी लेफ्ट होगा। फिर ऊपर आने के बाद, यहाँ आने के बाद आपका जो राइट है उसका वो लेफ्ट हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट है उसका वो राइट हो जाएगा। और इस वाला पार्ट में बस याद रखिएगा, इस वाला पार्ट को आपको अगला बार में आपको बताए थे, इस वाला पार्ट में, इस वाला पार्ट में क्या होगा आप भी बताते हैं, पहले सवाल को डील कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए जो है बी और ई के बीच में है, मध्य में बैठा है, तो भाई ए यहाँ मान लेते हैं, ए यहाँ मान लेते हैं, तो बी यहाँ मान लेंगे और ई यहाँ मान लेंगे, ठीक है, कि बीच में बैठा है, ठीक है, अच्छा बात है। डी जो है ई के दायां ओर है, देखिए ई जो है इसका दायां ओर क्या होगा, इसका दायां ओर क्या होगा, इसका दायां ओर। आपको हम बोले थे पहला वीडियो में कि जब इस तरह इस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में तो भरा हुआ है, इसी पार्ट में आएगा ना, जब इस पार्ट में आएगा न, तो बस आपको एक बात याद रखना है कि उल्टा मान लेना है। इसका मतलब क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, डी जो है ई के बायां ओर है, बायां ओर है तो मतलब क्या मान लेना है, दायां ओर मान लेना, तो दायां ओर क्या है, डी मान लेना है। इस वाला पार्ट में रहेगा तभी मानना है, क्या है, क्योंकि यहाँ पार्ट मिलने के बाद ई वाला पार्ट उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा लेफ्ट, राइट का उल्टा लेफ्ट, और लेफ्ट का उल्टा राइट, इस पार्ट में होता है, उल्टा होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डी जो है ई के बाएं ओर है, तो दाएं ओर है तो बाएं समझना है, उल्टा समझना है, ठीक है। जिनके बाएं सी है, तो भाई सी का बायां डी होगा ही, क्यों, क्योंकि इस पार्ट में तो उल्टा माना जाएगा, क्योंकि बायां दिया हुआ है, ये बायां दिया हुआ है तो दायां मानना है, इस पार्ट में जो भी दिया रहेगा उसको उल्टा मान लेना है। ये देखिए, ये दायां दिया हुआ है तो बायां माने, ये बायां दिया हुआ है तो दायां माने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पैनल में बी का स्थान, पैनल में बी का स्थान निकालें, तो बी देखिए ये दिया, यहाँ दिया हुआ है, ये दिया है, तो देखिए क्या बोला, ए और ई के बाएं है, सिर्फ ए के बायां है, ए के बायां है ना, ई देखिए क्या बोल रहा है, बी का मान, तो बी जो है ये है, इसका देखिए ये राइट है, इसका मतलब ये दाहिना हो जाता है, ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ए के दाएं है, तो ये ए है, देखिए ये ए है, ए का लेफ्ट, ये राइट है, ये राइट, इधर राइट चल रहा है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट राइट, इसका मतलब राइट इधर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, ए बी जो है ए के राइट होगा, ए के दाएं हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये सीरियल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आपका 5 क्वेश्चन हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट में 2 पार्ट हो गया, अब आ जाएंगे रैंकिंग में, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।